हेलो एवरीवन, आज हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि शेषफल प्रमेय से अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए पहले ये तो शेषफल है क्या। मान लीजिए हमको किसी संख्या में भाग देना है, संख्या 7 है। 7 में अगर हमको भाग देना है 4 से, 7 में हमको भाग देना है 4 से, तो हम एक बार ले गए तो बचा क्या 3। मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे जो अतिरिक्त बच जा रहा है वही क्या कहलाता है, शेष। एक तो ये तरीका सीख के रखा है। यहाँ 2 तरीके प्रयोग होंगे, ये बात याद रखिएगा कि एक तो हम कम बार ले गए। होता क्या है, जैसे थोड़ी सी अच्छा सवाल बनता है, थोड़े से अलग परीक्षा में जाते हैं तो होता क्या है कि जब भी हमको सवाल मिलेगा जैसे 7 में 4 से भाग देना है तो हम इसको एक कम नहीं एक बार ज़्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी जाके क्या बचता है, शेष ही बचता है। तो जैसे 4 में हमको 7 में भाग देना है 4 से, तो 2 बार ले जाएंगे तो 4 दूनी क्या होगा 8, तब जाके शेष क्या बच रहा होगा -1। तो एक तो ये हम पढ़ के रखे हैं कि जब भी हमको ले जाना कम ही बार ले जाना है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है कि हम एक बार ज़्यादा ले जा के देखें तब क्या हो सकता है, तब शेष क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक शेष होता नहीं है, लेकिन इसी माध्यम से जाकर हम क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि 15 भागे 14, तो आपसे पूछा जाए शेष क्या होगा, तो आप तुरंत बता दीजिए कि शेष क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मान लीजिए आपको लिखा है 16 भागे 17, तो 16 भागे 17 है। आपको ये पता है कि 16 भागे 17 है, 16 17 से छोटा है, तो यह अपने आप में क्या है, यह अपने आप में शेष है ही। लेकिन आपको अगर हमको ऋणात्मक लिखना है तो ऋणात्मक में इसका शेष क्या भी लिख सकते हैं, -1। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाते हैं कि मान लीजिए अगर इस तरीके से लिख के रखा है कि 12 की पावर 5 या 12 की पावर मान लीजिए 8 है। पहले सम संख्या लिख देखते हैं। 12 की पावर 4 मान लीजिए 12 की पावर 4 भागे 13 है। 12 की पावर 4 भागे क्या है 13। आपसे पूछा जाए क्या शेषफल क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि 12 में जब हम 13 से भाग दे रहे होंगे, 12 में जब हम 13 से भाग दे रहे होंगे तो शेष क्या निकल के आ रहा होगा, -1। इसको ऐसे डिटेल से अगर हल करें तो 12 की पावर 4 का मतलब है कि 12 को 4 बार गुणा किया गया है। 12 को 4 बार गुणा किया गया है, भाग किसे दिया गया है, 13 से। तो 13 से जब हम एक बार में भाग देंगे तो यहाँ -1 बचेगा, इस बार में भाग देंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। लेकिन बीच में चिन्ह क्या है, गुणा है। इन दोनों का गुणा होगा -1, फिर -1, फिर माइनस क्या होगा, प्लस का 1। तो उसी तरीके से यहाँ है, 12 में भाग दे रहे हैं 13 से, तो शेषफल क्या होगा -1। लेकिन -1 की पावर 4 है, तब शेष क्या बच जाएगा, 1। ऐसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि 17 भागे की पावर कुछ है 18 भागे 18 है। आपसे पूछा जाए शेषफल क्या होगा, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा, तो 17 की पावर 18 है भागे क्या है 18। तो 18 में जब हम 17 में भाग दे रहे होंगे तो शेषफल क्या निकल के आ रहा होगा, -1। और -1 की पावर क्या है, 18 है। -1 की पावर क्या है, 18 है। यह एक सम संख्या है, तब शेषफल क्या होगा जाके 1। तब शेषफल क्या हो जा रहा होगा, 1। लेकिन अगर मान लीजिए विषम संख्या होती तब क्या होता। मान लीजिए ऐसे है कि 25 की पावर मान लीजिए 9/26, शेषफल क्या होगा, 25 की पावर 9/26। तो इसका मतलब है 25 को 9 बार गुणा किया गया है, फिर 26 से भाग दिया जा रहा है। तो 26 से जब हम 25 में भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, -1। और -1 की पावर 9 है, -1 की पावर क्या है 9, और -1 को अगर 9 बार गुणा किया गया है तो शेषफल क्या होगा, -1। और आपको पता है, इसीलिए पहले बता दिए कि माइनस शेषफल में होता नहीं है। शेषफल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो ये -1 शेषफल निकल के आया है, इसको क्या करेंगे, इसी जिससे हम भाग दे रहेंगे उससे घटा देंगे 26, और 26 में से 1 गया, शेषफल क्या होगा 25। इसी चीज़ को हमको क्या करना है, हल करके आपको बताना है कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं तो उसी को बताना है कि क्या उत्तर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तरीके से कि 15 की पावर 18 + 3/14
15 की पावर 18 प्लस 3/14 आपसे पूछा जाएगा कि शेषफल क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि 15 में जब हम 14 से भाग देंगे, 15 में जब हम 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। इसको अगर अलग अलग तोड़ के लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 15 की पावर 18/14, अगर अलग अलग तोड़ रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ सके। और इसके क्या लिख सकते हैं 3/14। तो हम देख रहे हैं 15 में अगर 14 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा 1, और 1 की पावर क्या है 18। तो ये तो हो गया इतना, यहाँ जाके ये शेषफल बच रहा है प्लस 3। अब 3 है, 3 में हमको 14 से भाग देना है, तो जो 14 से भाग देना है 14 से तो 3 पहले ही छोटा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ कुल मिलाकर शेषफल क्या बचेगा 1 की पावर 18 का मतलब 1 और प्लस 3 का मतलब क्या निकल के आ गया 4। आगे मान लीजिए अगर कुछ सवाल ऐसे बने कि 24 की पावर 19 प्लस 5/23, 24 की पावर 19 प्लस 5/23 आपसे पूछा जाए शेषफल क्या होगा। तो हमको पता है कि 24 23 से बड़ा है, इसमें भाग देंगे तो निकल के क्या आएगा शेषफल 1, और 1 की पावर कोई भी संख्या है 1 होगा, और प्लस 5 क्योंकि 5 23 से छोटा है तो यह अपने आप में खुद ही शेष है, तो 1 + 5 बराबर क्या हो रहा होगा 6। तो ये एक तरीका है कि जब अंश जो है हर से बड़ा हो रहा है तब तो सीधा सीधा हमको पता है कि एक शेषफल बच रहा है, उसमें जो संख्या है उसको हम आसानी से जोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए अगर बीच में चिन्ह इसी में माइनस हो तब क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से है कि 24 की पावर 38 माइनस 7/23 ऐसे है। 24 की पावर 38 माइनस 7/23, तब क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि 24 23 से छोटा, 24 23 से बड़ा है, 24 में 23 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 1, और 1 की पावर क्या है 38, और माइनस क्या बच रहा है 7, क्योंकि 7 23 से छोटा है, इसमें भाग जाएगा नहीं, अपने आप में पहले से ही शेष है। 1 की पावर 38 का मतलब 1, और 1 माइनस 7 बराबर क्या होगा -6। तो माइनस कभी शेषफल होगा नहीं, तरीका है माइनस निकाल के हल करने का। तो -6 शेषफल बच रहा है। जो पॉजिटिव शेषफल होगा वो क्या होगा 23 में हम भाग दे रहे हैं, 23 में घटा दे रहे होंगे क्या, यही 6, तो शेषफल क्या निकल के आ रहा होगा 17। शेषफल क्या मिल रहा होगा 17। ऐसे मान लीजिए इस तरीके से है कि 64 की पावर 29 माइनस 40/63 आपसे पूछा जाए शेषफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए 64 को अगर 63 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 1, माइनस 40 63 से छोटा है तो अपने आप में शेषफल है ही। तो यहाँ शेषफल क्या बच रहा होगा 40 में से 1 गए 39, वो भी माइनस में, और ऋणात्मक कभी शेषफल होता नहीं है। तो जो पॉजिटिव शेषफल निकल के आएगा वो तो होगा 63 माइनस 39 बराबर क्या हो गया 13 में से 9 गए 4, और 5 में से 3 गए तो क्या बचा 2। 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 3 गए क्या बचा 2। ये कंडीशन कब बन रही थी कि जब ये अपने आप में क्या हो रहा था बड़ा हो रहा था इससे, लेकिन जब छोटा होगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से है कि लिखा हुआ है 29 की पावर 40 प्लस 5/30, 29 की पावर 40 प्लस 5/30 आपसे पूछा जाए कि इसमें शेषफल क्या हो सकता है। तो 29 की पावर 40/30 है, हमको पता है 5 तो पहले से ही 30 से छोटा है, अपने आप में शेषफल है ही, और 29 30 से तो छोटा है, अपने आप में शेषफल होता, लेकिन 29 की पावर 40 है। तो इसको हल करने के लिए वही जब शुरू में सिखा रहे थे कि जब भी जिससे भाग दे रहे हैं छोटा होगा, हमेशा याद रखिएगा कि एक ज़रूर छोटा होगा, एक छोटा होगा या तो एक बड़ा होगा। तो 29 में जब हम 30 से भाग दे रहे होंगे शेषफल क्या होगा -1, और -1 की पावर क्या है 40, और प्लस 5 अपने आप में पहले से ही शेष है। तो माइनस की पावर क्या है सम संख्या है, तो अपने आप में ये +1 होगा, और प्लस 5 बराबर शेषफल क्या निकल के आ रहा होगा 6। ये क्या निकल के आ रहा होगा 6। इसमें एक और लेके देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 40 की पावर 45 और प्लस 7, 40 की पावर 45 प्लस 7/41, 40 पावर 45 प्लस 7/41 में आपसे पूछा जाएगा शेषफल क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं जो 40 है वो 41 से छोटा है, 41 से 40 में भाग देंगे शेषफल क्या होगा -1,
-1 की पावर 45 + 7। और माइनस की पावर अब की बार विषम संख्या है, और माइनस की पावर अगर विषम संख्या है तो शेष यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो -1 और +7, और -1 + 7 जब जोड़ रहे होंगे तो 7 में से 1 गए तो यहाँ शेष क्या बच रहा होगा, 6। तो यहाँ शेष क्या बच रहा होगा, 6। अब अगर यहाँ मान लीजिए प्लस की जगह ना होकर माइनस होता तब क्या कर सकते थे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 63 की पावर 64 और +5 माइनस रख दीजिए, 63 की पावर 64 -5 बटे 64, 63 की पावर 64 -5 बटे 64। आपसे पूछा जाए कि शेष क्या हो सकता है, तो 63 में जब हम 64 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ -1 होगा, और -1 की पावर क्या है 64, और 5 तो पहले से ही शेष है तो ये तो 5 होगा। तो -1 की पावर 64 है तो इसका मतलब ये माइनस की पावर सम संख्या है, तब तो ये 1 होगा, और 1 - 5 बराबर यहाँ शेष क्या बचेगा, ऋणात्मक में आएगा। और शेष अगर ऋणात्मक में आया है तो -4 आया है, और माइनस में कभी शेषफल होगा नहीं, तब शेषफल क्या निकल के आ सकता है, 64। जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से घटा देंगे, 64 - 4 बराबर शेषफल क्या निकल के आएगा, 60। 64 माइनस जो भी शेष बच रहा है वो क्या निकल के आ रहा होगा, 60। आगे मान लीजिए इस तरीके से है कि 25 की पावर 35 -10 बटे 26, 25 की पावर 35 -10 बटे 26। आपसे पूछा जाएगा इसमें शेषफल क्या हो सकता है, तो 25 में जब हम 26 से भाग दे रहे होंगे तब क्या बचेगा, -1, और -1 की पावर क्या है 35 और -10। तो -1 की पावर अगर 35 है तो ये अब की बार क्या देख रहे हैं कि विषम संख्या पावर में है, तब क्या निकल के आएगा, -1, और -1 और -10 बराबर क्या होगा, -11। तो जो शेष फल निकल के आ रहा है -11, माइनस में शेष होगा नहीं तो घटा देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं 26 से भाग दे रहे हैं 26 -11 बराबर 6 में से 1 गए 5 और 2 में से 1 गए 1, तो 15। छोटे एग्जामों में जैसे सीटेट हुआ, टेट हुआ, यहाँ तक ही पूछता है जाकर, ऐसे छोटे छोटे सवाल देता है, 1 का अंतर देता है बस। आगे बड़े बड़े एग्जामों में अंतर थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन सीटेट में यहीं तक जाके दे सकता है। आगे अलग एक सवाल ऐसे बनता है, एक सवाल ये ऐसे बनता है कि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर 121 से भाग देने पर किसी संख्या में 121 भाग देने पर 16 शेष बचता है, 16 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यहाँ से शेष एक सवाल पूछ लेता है, शेष क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए ऐसे सवाल है कि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर 16 शेष होगा, तो उसी संख्या में 11 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मतलब ये है कि जो संख्या है वो तो 121 से बड़ी है, और 121 से भाग दिया जा रहा है, 16 शेष बच रहा है। और यहाँ जब भी जिस संख्या से भाग दे के कहेगा, ये इसका गुणनखंड जरूर होगा, याद रखिएगा, गुणनखंड होगा। मतलब 121 से भाग देने पर 16 शेष बच रहा है, तो अब 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, ये 121 से भाग देने पर तो 16 शेष बचेगा, क्योंकि जो भी संख्या 121 के गुणज पर होगी वह 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। एक्स्ट्रा यही 16 बचेगा, इसीलिए 16 में ही हम भाग देंगे, किससे, 11 से। तो 11 से भाग देंगे 16 में, तो 11 कम 11, तो शेषफल क्या बचेगा, 5। यहाँ मान लीजिए और कुछ दे के रखता कि किसी संख्या में 35 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ऐसे ही पलट के पूछेगा, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमको पता है कि जो 35 से जो भी संख्या होगी तो पूरी 7 से विभाजित होगी, एक्स्ट्रा यही जाके बच रहा है, तो इसी में भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 9 में, तो 7 से 9 में भाग देंगे तो 7 एक कम 7, तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा। शेषफल क्या होगा, 2 होगा। यहीं से जाके वर्ग से भी पूछ सकता है, घन से भी पूछ सकता है,
मान लीजिए वर्ग से पूछ रहा है तो वर्ग का स्क्वायर करके भाग देंगे, घन से पूछ रहा है तो घन से ही भाग देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।